जब हम बच्चे को ABC सिखा देते हैं तो उसके बाद उसको कब से वर्ड्स पढ़ना शुरू कर देने चाहिए कि वो पूरा पूरा लफ्ज़ पढ़ना शुरू कर दे या ब्लेंडिंग शुरू कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फ़रा। तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ाती रही हूँ और फिर जब एजुकेशन सिस्टम की मुझे समझ आ गई कि ये कितना बच्चे के लिए हेल्पफुल है तो मैंने फिर छोड़ दिए स्कूल्स को और मैंने अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। अब मैं उनको घर पे ही पढ़ाती हूँ और जो जो मैं उनके लिए सीखती हूँ और उनको सिखा रही हूँ अपने इस चैनल पे शेयर करती हूँ। तो जो जो लोग इंटरेस्टेड हों मेरे इस जर्नी में मेरे साथ रहने में वो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं नीचे कमेंट में अपने बच्चे की एज और आप कितना सेटिस्फाइड हैं एजुकेशन सिस्टम से, पाकिस्तान के स्पेशली। वैसे तो पूरी दुनिया में कोई इतने ख़ास बेहतर हालात नहीं, लेकिन चलो। अच्छा, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं आपको ब्लेंडिंग के हवाले से बताना चाह रही हूँ, क्योंकि जब हम बच्चे को ABC शुरू करा देते हैं और मेन मकसद ABC सिखाने का होता है कि बच्चा इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दे और इंग्लिश लिखना शुरू कर दे। ABC का मकसद ये नहीं होता कि बच्चे को A से Z तक हम ABC लिखनी सिखा दें जो नॉर्मली हमारे स्कूल्स में समझा जाता है और शायद माँ बाप भी यही समझते हैं। मतलब मैं भी यही समझती थी, मुझे भी अब जाके ये बात पता चली कि ABC का मकसद मेन है कि बच्चे को इंग्लिश पढ़नी आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए पढ़ना हम साथ साथ ही बच्चे को सिखाना शुरू कर देते हैं कि जैसे ही हमने उसको सबसे पहले क्या सिखाया, S। ठीक है, और ये तो अभी तक आपको पता है जो लोग मेरा चैनल रेगुलर देखते हैं कि हम फोनिक्स से सिखाते हैं और जोली फोनिक्स को हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें S से सिखाते हैं, A नहीं सिखाते। और S की भी आवाज़ सिखाई हमने। ठीक है, S नहीं सिखाया, आवाज़ सिखाई बच्चे को। अच्छा, और उसके बाद हमने सिखाया ए यानी कि ए है आवाज़ A की। अब हमने उसको S और A सिखा दिया ना, स और ए। ठीक है, तो अब हमने उसको साथ ही सिखाना शुरू कर देना है, से। समझ आ गई? तो कब से आपने ब्लेंडिंग शुरू करानी है या बच्चे को लफ्ज़ पढ़ना, तो आपने अगले दिन से ही शुरू करा देना है। मतलब जब आपके अब पहला लेटर कराया आपने, S कराया, तो अब खाली S को किससे ब्लेंड कराएंगे, तो वो तो चलो हो गया ना। लेकिन आपने S के बाद अगले दिन या 2 दिन बाद उसको A भी करा दिया, तो अब आपके पास 2 लेटर्स आ गए। ठीक है, अब एक S है। ठीक है, S है, ये बन सकता है। तो ये हम तभी से शुरू करा देंगे जैसे ही 2 अल्फ़ाबेट्स हुए, जैसे ही 2 अल्फ़ाबेट्स किए साथ ही उसकी ब्लेंडिंग शुरू करा दी। ठीक है, से। ठीक है, उसके बाद ए के बाद हम कराएंगे टी यानी कि ट। ठीक है, तो उसके बाद साथ ही हम उसको बच्चे को अब ये भी कराएंगे, एट, सैट, एट, सैट, एट, सैट। समझ आई? मतलब के साथ के साथ ही काम निपटाते जाना है। ये नहीं कि पहले उसको पूरी A से Z तक हम ABC कराएंगे फिर उसके बाद हम जाके उसको लफ्ज़ पढ़ाने शुरू करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना आपने उसको साथ साथ ही ब्लेंडिंग करानी शुरू कर देनी है और इंशाल्लाह इस तरह से आपका बच्चा ABC पूरी भी नहीं होगी और लफ्ज़ पढ़ने शुरू कर देगा। अच्छा, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये आवाज़ के साथ, इस बच्ची की आवाज़ के साथ आप एंड पे देखेंगे और इस बच्ची ने नई ब्लेंडिंग शुरू की है करनी, नई मतलब ठीक है, यानी इसको पहले नहीं ब्लेंडिंग आती थी, लफ्ज़ इससे नहीं पढ़ा जाता था, लेकिन 3 महीने से मैं इसको ब्लेंडिंग करा रही हूँ। 3 बल्कि 4 महीने कर लो, ये काफ़ी स्लो रही है ब्लेंडिंग में। तो करा रही थी और आज पहला दिन है कि इसने पढ़ा है, लफ्ज़ पढ़ के दिखाया है एंड आई एम वेरी हैप्पी। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि शुक्र है, वरना मुझे लगता था कि पता नहीं ये कब जाके पढ़ेगी, ब्लेंडिंग कब करेगी। क्योंकि आपको एक चीज़ जब बच्चे को करा रहे होते हैं ना, अच्छा मेरी ये वीडियोस बनाने का मकसद भी यही है। मैंने ये इसकी वीडियो ना सेम जैसे इसने पढ़ा वैसे ही बगैर एडिट के अपलोड की है, जिसमें ये गलतियाँ भी कर रही है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि माँ बाप को और टीचर्स को ये चीज़ पता हो कि बच्चा फ़ौरन नहीं पढ़ता। मैं ये चीज़ अपने आप को भी बार बार बताती हूँ और आपको भी मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ को अपने जहन में रखें जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कि ऐसा नहीं होता कि हम बच्चे को बताएं लफ्ज़ और बच्चा पढ़ ले, नहीं होता। अब मैं इसको 4 महीने से करा रही हूँ ब्लेंडिंग और ये नहीं करती थी। ठीक है,
लेकिन खैर मैं लगी रही, जिसमें आप डिसहार्ट भी होते हैं कि हाय, है ना। हम लोगों को तो लगता है कि आज का सारा दिन हमने बच्चे को ये काम कराया, अगले दिन उसको क्यों नहीं आ रहा, और फिर हम बड़ा तीर मारते हैं, हम कहते हैं 3-4 दिन हो गए मैं इसको यही करा रही हूँ, उसको नहीं आ रहा। मतलब ज़ाहिर है दिल आपका बुरा होता है और आप सोचते हैं। अब जैसे मेरी तरह आप लोग भी घर में, क्योंकि मैं फ़ोर्स करती हूँ कि आप घर में ही अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, तो आपने स्कूल तो दाखिल कराना थी, इसलिए डिसहार्ट नहीं होना, ठीक है। दिल नहीं छोड़ना, कोई बात नहीं लगे रहो, रिजल्ट नज़र आ जाएगा। जैसे अब आया ना इसका, मैं आई वाज सो हैप्पी कि इसने वर्ड्स पढ़े और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, और मैं कहा शुक्र है या अल्लाह उम्मीद की किरण नज़र आई कि अब इसने ये लफ्ज़ पढ़ लिया, इंशाल्लाह अब आगे ये बड़े बड़े लफ्ज़ भी पढ़ लेगी। तो इसलिए ये इस वीडियो का ये भी मकसद है कि आपने डिसहार्ट नहीं होना, और ब्लेंडिंग आपने करा देनी है शुरू, आपने कराई जानी है बच्चे को। इंशाल्लाह बच्चा जो है ना अपने ब्रेन में स्टोर कर रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता, और जब वो रेडी हो जाता है ना, जब वो पूरी तरह तैयार हो जाता है, और ये उसकी तैयारी हमें नज़र नहीं आ सकती क्योंकि ये उसके दिमाग में तैयारी चल रही होती है। और हर बच्चा जो है वो अपने हिसाब से तैयारी करता है, कई बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, कई बच्चों में थोड़े से ज़्यादा। अब मेरे बच्चे ने ब्लेंडिंग मिनटों में सीख ली, मोहम्मद रीब ने, यकीन करें कि मैं मतलब उसने खुद से ही शुरू कर दी। मैंने उसको एक दिन भी नहीं कराया। मोहम्मद रीब का और अब इस बच्ची का मुकाबला आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसको मैंने ब्लेंडिंग कराई नहीं, सोचो, क्योंकि वो पहले साल तो स्कूल गया था प्ले ग्रुप में ना, तो मैंने उसको नहीं कराया था। लेकिन जब मैंने घर पे उसको कराना शुरू किया, और मैं उसको तब एक मुझे बुक मिली सी गंदी बंदी थी मतलब तब मुझे इतना किताबों का नहीं पता था, लेकिन खैर उसमें उसने खुद ही से पढ़ लिया, बैठ मामा बैठ, चलो उसने खुद से ही पढ़ लिया। आई वाज सो सरप्राइज्ड। लेकिन अब मैं उसकी बेस पे बाकी बच्चों को चेक करूं कि ये क्यों नहीं पढ़ रहे। अब इस बच्ची के साथ 4 महीने से खप रही हूँ, अब जाके इसने पढ़ा है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद यही है कि जस्ट बी प्रिपेयर्ड, सिर्फ आप ज़हनी तौर पे तैयार रहें, बाकी इट्स ओके ठीक है। इसलिए परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी। अगर बच्चे पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। और हम घर पे इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि हम अपने बच्चे के हिसाब से चल सकें। स्कूल में टीचरों के पास ना तो इतना टाइम होता है, ना ही स्कूल में इतने वो 20-25 बच्चों का किस का ध्यान रखे भाई, अब किसने स्लो चलना है, किसने तेज़ चलना है। अब मैंने तो अपना सिलेबस कराना है, मैं कैसे कराऊँ, फिर पेपर अपने टाइम पे आ जाने, उस टाइम पे पेपर होने हैं। अगर किसी बच्चे ने पेपर में ना सुनाया, ना लिखा, तो सोचो स्कूल वाले तो नहीं ना वेट करेंगे अब ये बच्चा स्लो है जी चलो, फिर वो कैटेगरीज बन जाती है ना, फिर स्कूल वाले उस बच्चे को ना लाइक बच्चों की लिस्ट में डाल देते हैं या फेल कर देंगे, और वो बकरी टेंशन, ठीक है। समझ आ रही है ना, जो लोग मुझे रेगुलर देख रहे हैं उनको तो समझ आ रही होगी फ़ौरन में क्या कह रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब साथ के साथ आप जब ब्लेंडिंग कराते रहेंगे तो इंशाल्लाह बच्चा जब रेडी हो जाएगा तो वो पढ़ना शुरू कर देगा। जो बहुत फास्ट बच्चा होगा वो जल्दी से पिक कर लेगा और फटाफट आपको पढ़ के सुना देगा। जो बच्चा थोड़ा सा स्लो है, स्लो मीन्स के वो थोड़े और तरह सीखता है। वैसे तो हम, आपने देखा ना, बच्चे को एक्शन भी सिखा रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, ताकि बच्चे को हर तरह से चीज़ मिल जाए, उसको विजुअली भी मिल जाए एड, वो सुन भी ले, वो देख भी ले, वो उसका एक्शन भी कर ले। तो हमारा तरीका माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, उससे बच्चा ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह जल्दी सीख लेगा, ठीक है। तो इसलिए अपनी तरफ से हमने कोशिश करनी है, बाकी बच्चे पे छोड़ देना है। और ब्लेंडिंग आपने साथ साथ ही शुरू करा देनी है। ए से बी कराया ना, तो बस ए और बी को ब्लेंड कर दो, फिर एब 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 ब ए बे ठीक है। तो ये स्टेज है, ठीक है। अब आप मतलब ऑब्वियसली इस वीडियो में ये भी मैंने लिखा हुआ है ना कि आप कब से ब्लेंड कराना शुरू करें और कब आपका बच्चा ब्लेंड के लिए रेडी हो जाता है। तो रेडी तो वो अपनी मर्ज़ी से होगा। शुरू कब कराना है, जब आप शुरू मतलब आपने अलिफ बे ए बी सी की बात हो रही है, सॉरी, तो जब ए करा दिया, बी करा दिया, और जॉलीफोनिक्स हम कर रहे हैं तो एस करा दिया, तो ए करा दिया, तो बस साथ ही आपने उसको जोड़ना भी सिखा देना बच्चे को। और अलिफ बे की जब बात करेंगे तो जब आपने 2 लफ्ज़ करा दिया, अलिफ और बे, तो बस अलिफ अब ब बा, उसी वक्त की वक्त आपने नालो नाल ही निपटाते जाना है, कल के लिए काम नहीं रखना साथ साथ ब्लेंडिंग करानी है। तो फिर इंशाल्लाह जैसे जैसे अलिफ बे और ए बी सी बच्चे करते जाएंगे, साथ साथ उनको लफ्ज़ों को जोड़ना बनाना भी आता जाएगा, जो कि हमारा मेन मकसद है। और हमने बच्चे को ए से जेड तक ए बी सी नहीं लिखवानी, ना ही याद करानी है, स्पेशली प्ले ग्रुप की स्टेज पे, स्पेशली 2, 2.5, 3 साल के बच्चे को नहीं करानी हमने ए बी सी। उसका कोई मकसद नहीं है, वो बिल्कुल यूज़लेस है, बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। उसकी बजाय बच्चा ब्लेंडिंग सीखेगा और लफ्ज़ पढ़ना शुरू करेगा और इंशाल्लाह लिखना भी शुरू कर देगा, ठीक है। चलें जी, होपफुली कि मैंने आज की वीडियो में काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया कि बच्चे ने लफ्ज़ कब से पढ़ने शुरू करने हैं या आपने उसको कब से पढ़ाने शुरू करना है, ठीक है।
तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं कि हाँ दीदी समझ आ गई है। और अगर अभी भी आपको लगता है कि कोई चीज़ रहेगी क्लियर होने वाली या आपको नहीं समझ आई कि ब्लेंडिंग कब शुरू करानी है या कौन सी एज से शुरू करनी है, तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखें, मैं आपको स्पेसिफिकली आपका आंसर भी दे दूँगी। अब आप इसकी वीडियो देखेंगे इस बच्ची की, इसकी आवाज़ के साथ इसकी वर्जियाँ समेत। ठीक है, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। वेरी गुड आयशा।